हेलो स्टूडेंट्स। तो ये सवाल अपने से जेई एडवांस 2026 के अंदर पूछा गया है और ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है। आज हम देखेंगे कैसे हम इस सवाल को बहुत ही कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अपने को क्या दे रखा है, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग विद इट्स सेंटर ऑफ मास स्पीड वी नॉट, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है। हमें क्या बोला गया है कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पास एक वर्टिकल एज है। तो ये सॉलिड सिलेंडर क्या करेगा, आगे मूव करेगा पहले तो, और फिर इस एज के अबाउट घूम जाएगा, इस एज के अबाउट घूम जाएगा और फिर एक सर्टेन टाइम बाद ये क्या करेगा, इसके साथ कांटेक्ट लूज कर देगा एज के साथ। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब ये सिलेंडर कांटेक्ट लूज कर देगा उस टाइम पे इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या रहेगी। तो देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। इनिशियल ठीक है, अपने पास है एक सॉलिड सिलेंडर है, आगे की तरफ ये क्या कर रहा है, रोल करते हुए जा रहा है। तो भाई ये सॉलिड सिलेंडर क्या करेगा, आगे रोल करते हुए जाएगा और इसके बाद ये क्या करेगा, इसके बाद ये इस पॉइंट के अबाउट घूम जाएगा और मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में आके कांटेक्ट लूज कर देगा। ठीक है, इस सिचुएशन में आके कांटेक्ट लूज कर देगा। तो मैं मान लेता हूं कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास है अभी इस वाली हाइट पे रहेगा और इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास इस वाली हाइट पे था, है ना, ऊपर वाली जो हाइट बनाई है अपने ने। ओके, अब हमें क्या नजर आएगा कि भाई जब ये कांटेक्ट लूज करने वाला था तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, वेलोसिटी कितनी रहेगी उसके पास, इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी रहेगी उस मोमेंट पे कुछ v रहेगी। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास घूम गया होगा कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। मान लेते हैं भाई पहले क्या था, पहले ये मतलब ऐसे वर्टिकल के साथ जब इसने कांटेक्ट लूज किया उस टाइम पे हम मानेंगे कि ये सिलेंडर जो है ये वर्टिकल से थीटा एंगल घूम गया था और उस टाइम पे जाके इसने अपना कांटेक्ट लूज किया। तो ये वाला एंगल जो रहेगा अपने पास, ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, ये एंगल हो जाएगा थीटा। ओके, अब मेरे को देखो क्या करना है, अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैं बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा और एक बार एनएलएम की हेल्प लूंगा। ठीक है, वी स्पीड है, अब मैं क्या है सेंट्रीफ्यूगल के टर्म्स में बात कर रहा हूं। तो अगर देखूं तो अवे फ्रॉम सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगी कितनी, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ओके, और यहां पर तुम्हें क्या दिखाई देगा, और फोर्सेस की मैं बात करूं तो नीचे की तरफ लग रही होगी भाई एम जी। ठीक है, एम जी लग रही होगी और ये वाला एंगल कौन सा वाला एंगल, अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो वही मैं मार्क कर रहा हूं कि एम जी का ये वाला कंपोनेंट अपने पास रहेगा क्या, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और सीन्स अगर कॉन्टेक्ट लूज हो गया, कॉन्टेक्ट लूज हो गया तो हम बोलेंगे नॉर्मल रहेगा जीरो। तो जब कॉन्टेक्ट लूज हुआ होगा तो एक बात तो मैं श्योर एंड शॉर्ट बोल सकता हूं कि एम वी स्क्वायर आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर रहेगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं उस मोमेंट पे वी स्क्वायर की वैल्यू होगी अपने पास जी आर कॉस थीटा। अब आगे देखो प्रोसीड करते हैं। अगर मैं देखूं कि कॉन्टेक्ट लूज करने से पहले इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट से नीचे आ गया होगा, ये वाली जो हाइट रहेगी इतना हाइट वो नीचे आ गया होगा, इसी की वैल्यू चाहिए हमें, एच की वैल्यू। अब देखो इधर फोकस करो, ध्यान से फोकस करना। अगर मैं देखूं, अगर मैं क्या देखूं भाई, मेरे को नजर आ रहा है पहली बात तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो हाइट है या डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है आर रेडियस के बराबर, है ना, देख सकते हो तुम। अब मेरे को क्या करना है, मैं एक काम कर सकता हूं यहाँ पे कि इस वाले ट्राइंगल पे अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं, ये वाला ट्राइंगल जो मैंने बनाया है, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड है आर और ये एंगल है मेरे पास थीटा। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी अपने पास आर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी को यहां पर हम नोट कर लेते हैं कि भाई यहां से हमें नजर आ रहा है कि ये वाली हाइट अपने पास कितनी है, ये है आर कॉस थीटा। तो एच की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूं, एच की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि आर में से मेरे को बस माइनस कर देना है आर कॉस थीटा को। तो आर माइनस आर कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं आर वन माइनस कॉस थीटा। तो इतनी हाइट नीचे आ गया सेंटर ऑफ मास कॉन्टेक्ट लूज करने से पहले। ठीक है, तो इस वाले ये जो ये वाला लेवल है अपना, नीचे वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, नीचे वाले लेवल को हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल, दैट इज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। अब अपने को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो बस। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में। तो हम बोलेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, और ये बॉडी रोल कर रही है तो इसके पास दो दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो रोटेशनल वाली, एक ट्रांसलेशनल वाली। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं वो होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और क्या होगी अपने पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई क्या है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा नॉट बोल देते हैं, है ना। और ओमेगा नॉट अपने पास क्या रहेगा, ओमेगा नॉट हो जाएगा अपने पास वी नॉट बाय आर हो जाएगा। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा अपने पास वो रहेगा हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, तो अभी अपने पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमने लिख लिया, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो वो होगी अपने पास एम जी एच के बराबर, एम जी एच, और एच की वैल्यू कितनी है अपने पास आर वन माइनस कॉस थीटा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख ली मैंने एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपने पास कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इतनी होगी। और यहां पे तुम लिख सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू होगी तुम्हारे पास वी अपॉन में आर। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो और इसको सोल्व कर लो फटाफट से। तो देखो भाई कैसे लिखेंगे अब हम इसको, मैं इसको लिख लेता हूँ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा हाफ ऑफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा नॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, प्लस एम जी आर 1 - cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख लूंगा, हाफ ऑफ 1/2 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो ये अपने पास कितना बन जाएगा, 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर। ओके, प्लस का तुम्हारे पास रहेगा एम जी आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा, और ऐसे ही इधर से तुम्हारे पास ये मिल जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर। काम करते हैं, एम 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 हर जगह से कैंसिल ही हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दिया हमने। ओके, अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू भी रख देते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है कितनी, जी आर कॉस थीटा है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह जी आर कॉस थीटा और पुट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/4 वी नॉट स्क्वायर प्लस जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा, और वी स्क्वायर की जगह जी आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 3/4 जी आर कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा 3/4, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू भी रख देते हैं। वी नॉट अपने को गिवन था √GR/3, तो वी नॉट स्क्वायर रखूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, जी आर अपॉन में 3, और प्लस में क्या आ जाएगा, फिर प्लस में रहेगा जी आर कॉस थीटा राइट हैंड साइड पहुंचा दिया, तो ये मेरे पास अब कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा भाई 3/4 + 1 दैट इज 7/4 जी आर कॉस थीटा। ओके, यहां से हम इतना लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, GR/4 + GR वो बन जाएगा 5GR/4, मतलब यहां से तुम्हारे पास कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5/7। हमें तो v बताना था, और मेरे पास क्या है, मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू है जी आर कॉस थीटा, मतलब वी स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा 5GR/7। तो इसका मतलब v की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 5GR डिवाइडेड बाय 7, और यही अपना सही आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन का जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, विच इज √5GR/7। तो दोस्तों, अगर इस सॉल्यूशन ने तुम्हारी हेल्प करी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।